अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जीवन का किस्सा, उनकी पैदाइश का किस्सा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि ये किस्सा हमारी वीडियो का पहला भाग होगा। हम आपको इसमें पार्ट्स के पार्ट्स डालते रहेंगे और आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायत करने वाले बयान करते हैं कि जब अपनी खिलाफत नयाबी के लिए अल्लाह का इरादा हुआ कि इन्नी जईलुन फिल अर्जी खलीफा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तब हज़रत इज़राइल को हुक्म हुआ कि हर किस्म की सफ़ेद, लाल और काली एक मुट्ठी रंगारंग मिट्टी जमा करके लाए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का और तायब के दरमियान रखी गई। अल्लाह ने उस मिट्टी पर अपनी रहमत की बारिश की और उसी मिट्टी के खमीर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। 40 वर्ष तक वह पुतला बेजान पड़ा रहा। जब अल्लाह ने चाहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सितारा रोशन हो और आदम की औलाद यानी इंसान का दर्जा पूरी दुनिया में बुलंद हो, तो रूह को हुक्म हुआ कि आदम के जिस्म में उतर उस नर्म रूह ने सख्त मिट्टी में जाने से इनकार कर दिया। रब का हुक्म रूह को पहुंचा कि ए जान, इस बदन में दाखिल हो। फिर जब रूह आदम के सिर की तरफ से दाखिल हुई तो जिस जिस जगह पहुंच जाती पत्थर बना जिस्म मांस हड्डी में बदलता चला गया। जब सीने तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठने की कोशिश की। वही जैसे ही उन्होंने कोशिश की तो वे जमीन पर गिर पड़े। शायद इसीलिए कुरान मजीद में आता है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। उसी हालात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने छींका। अल्लाह की ओर से इल्हाम हुआ और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह की है। उस करीम रहीम ने अपनी रहमत से फरमाया, यरहुमकल्लाह, अल्लाह आप पर रहमत फरमाए। यह अल्लाह की रहमत का पहला जलवा था। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता बहिश्त से सजाया जोड़ा लाया, हजरत को पहनाया और इज्जत के साथ तख्त पर बैठाया। नकल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त फरिश्ते आपस में कहते थे कि अल्लाह खाक से पैदा करके जिस हस्ती को खिलाफत की गद्दी पर बिठाएगा तो वह खुदा के नजदीक हमसे ज्यादा अजीज नहीं होगा, और गैब के जानने वाले के दरबार में हम जो दिन रात रहते हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा इल्म उससे ज्यादा होगा। फिर हक ताला ने तमाम चीजों के नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दिए। फरिश्तों को हुक्म दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते जवाब न दे सके। अपनी गलती मानते हुए बोले, पाक है तू, हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने सिखाया, और तुझसे बढ़कर जानने वाला कौन है। बेशक अल्लाह ताला ने आदम को ज़ाहिरी और बातिनी कमाल से आरास्ता सुसज्जित किया और उसकी इज्जत को बढ़ाने के लिए फरिश्तों को जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तख्त के चारों तरफ लाइनों में अदब के साथ खड़े थे, हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और बोला कि मैं आदम से बेहतर हूँ, इसलिए कि मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। इब्लीस के इस इनकार से उस पर फिटकार पड़ी और उसे फरिश्तों के साथ से अलग कर दिया गया। इब्लीस यानी जो कि शैतान मरदूद है, शैतान को इब्लीस कहा जाता है, शैतान का नाम ही इब्लीस है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त में रहने लगे। तबीयत में आया कि कोई उनका साथी हो, जिंदगी का साथी। हजरत पर ख्वाब ने गलबा किया। इसी बीच अल्लाह ने अपनी कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम के पहलू से हजरत अव्वा को पैदा किया।
जब वह जागे तो देखा कि एक पाक साफ औरत बैठी है। बहुत खुश हुए, पूछा कि तू कौन है? हजरत हव्वा ने कहा कि मैं तेरे बदन का हिस्सा हूँ, अल्लाह ताला ने तेरी पसली से मुझे पैदा किया है। कहा जाता है कि हजरत हव्वा बहुत ही खूबसूरत थी। हजरत की खुशी का ठिकाना न था। हजरत हव्वा को पाकर सजदे ए शुक्र अदा किए। अल्लाह ताला की तरफ से अर्श के उठाने वाले और आसमानी फरिश्तों के सामने इन दोनों का निकाह हुआ। फिर इन दोनों को हुक्म हुआ कि तुम सब इसी बहिश्त में रहो, जो चाहो खाओ, मगर उस पेड़ के नजदीक मत जाना। यानी गेहूं से की ओर जाने को इनकार किया था। गेहूं का दाना खाने के लिए मना कर दिया गया। इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया था और वह निकाल दिया गया, इसलिए उसे हजरत आदम से खास तौर से जलन हो गई थी। वह हमेशा ऐसे उपाय सोचता कि किसी तरह आदम को बहिश्त से निकाल दिया जाए। इसके लिए पहले वे मोर के पास गया, उससे दोस्ती की और कहा, मेरी दोस्ती के हक तुझ पर साबित है। हम तुम एक मकान में भी रहते थे। मेरी दरख्वास्त तुमसे यह है कि मुझे अपने बाजू पर बैठा कर बहिश्त में पहुंचा दो, ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस दुश्मन मानता था। अल्लाह ताला से उसने दुश्मनी कर ली थी। मोर ने इस काम को करने से इनकार कर दिया और कहा कि तू यह सांप से कहे। यानी मोर ने कहा कि सांप से जाकर कहो, वो आपकी हेल्प कर सकता है। तब शैतान सांप के पास गया और उसको अपने जाल में फंसा ही लिया। सांप उसको मुंह में रखकर बहिश्त में ले गया। फिर हजरत आदम और हव्वा के पास गया और रोना शुरू कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों रोता है? उन्होंने वे शैतान को पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रोते हो? शैतान ने कहा कि मैं तुझको नसीहत करता हूँ, मुझको तो तुम्हारे हाल पर रोना आता है। यानी शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहता है कि मुझे तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम इस बहिश्त से निकाले जाओगे और ये बहिश्त की नेमतें तुमसे सब की सब ले ली जाएगी। यानी जो रहते थे वहाँ पर उनसे सारी सुविधाएं छीन ली जाएगी। इस तरह से उन्होंने बहकाया। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया और जिंदगी की लज्जत के बजाय मौत के दर्द का मजा चखोगे। दोनों ने शैतान की जब ये बातें सुनी तो बड़ा गम हुआ। इब्लीस ने कहा, अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुमको एक पेड़ बताऊं, अगर थोड़ा फल उसका खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और मौत की शक्ल कभी नहीं देखोगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह कौन सा फल है? शैतान ने कहा, वही पेड़ जिसे खाने से अल्लाह ताला ने तुम्हें मना किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को कबूल नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा की कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। जब शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, तो भी वह इस नाफरमानी के लिए तैयार नहीं हुए और उठकर चले गए। फिर शैतान ने हजरत हव्वा की खिदमत में जाकर इस तरह उनके दिल में भी वसवसे डाले और सांप ने शैतान के कहने पर गवाही दी। हजरत हव्वा ने हजरत आदम से फरमाया कि सांप तो बहिश्त का खादिम है और वह शैतान के हक में गवाही दे रहा है, तो मैं पहले इस पेड़ का फल खाती हूँ। अगर कोई बात पड़े तो मेरे वास्ते खुदा से माफी मांग लेना, और नहीं तो तुम भी खाओ कि हम दोनों तमाम उम्र बहिश्त के नेमतों को चैन से खाया करें। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और आपको अगली वीडियो में हम बहुत कुछ बताने वाले हैं, जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा जन्नत से कैसे निकाले गए। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के साथ और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे।
السلام علیکم، خدا حافظ۔